बिहार बोर्ड से आयोजित होने वाली मैट्रिक इंटर की परीक्षा में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आप लोग को शिक्षा मंत्री और साथ ही साथ बोर्ड अध्यक्ष दोनों मिलकर आप लोग को कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नई गाइडलाइन जारी किया गया, जो क्लास 10th और 12th दोनों स्टूडेंट पर नियम को फॉलो करना होगा। यहाँ पर आज का पेपर में भी आप लोग को दिया गया है कि आप लोग को परीक्षा से 10 मिनट तक पहले ही आप लोग को केंद्र पर यानी एग्जाम सेंटर पर आप लोग को एंट्री मिलेगी। अगर लेट हो जाते हैं तो ऐसे में आप लोग को परीक्षा भी छूट जाएगा। और इन सभी बातों को आप लोग को ध्यान में रखना, और पूरा यहाँ पर आप लोग को डिटेल्स में जो बात कही गई है शिक्षा मंत्री और साथ ही साथ आप लोग को आनंद किशोर के द्वारा, जो आप लोग को बोर्ड अध्यक्ष होते हैं बिहार बोर्ड के, उनके द्वारा जो कही गई आप लोग को गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन को सबसे पहले परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरह कड़ाई के साथ कदाचार रहित और स्वच्छ परीक्षा कराने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षार्थियों का 2 बार फिस्किंग करने का निर्देश दिया गया है। एक बार गेट पर और दूसरी बार जब परीक्षार्थी बैठ जाएंगे परीक्षा केंद्रों पर, उस समय पुनः परीक्षार्थियों की दोबारा जांच कराई जाएगी। और 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक की व्यवस्था की गई है, और ये वीक्षक उन परीक्षार्थियों के सफल और कदाचार रहित परीक्षा संचालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार होंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर संबंधित जिलों के संबंधित पदाधिकारियों द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है, और इसके साथ साथ परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की भी व्यवस्था की गई है, और प्रत्येक 500 परीक्षार्थियों पर वीडियो कैमरा की भी व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के बाहरी भागों में भी वीडियोग्राफर की भी व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार का मोबाइल अथवा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना सभी परीक्षार्थियों के लिए पूरी तरह से वर्जित किया गया है, और जो भी परीक्षार्थी यदि इस प्रकार के कोई भी उपकरण ले जाते हुए पाए जाते हैं तो उनका न सिर्फ वह उपकरण जब्त कर लिया जाएगा, बल्कि उनको परीक्षा से निष्कासित करते हुए उनको परीक्षा से वंचित भी किया जाएगा, और उनके विरुद्ध में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। परीक्षार्थियों के लिए यह ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश की अनुमति परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व तक ही मिलेगी। अर्थात जो परीक्षा फर्स्ट सिटिंग में 9:30 बजे प्रारंभ होगी, उस परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को 9:20 तक हर हाल में पहुंचना अनिवार्य होगा। और जो परीक्षा द्वितीय पाली की 1:45 से शुरू होगी, उन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी को 1:35 तक पहुंचना अनिवार्य होगा। इसके बाद, इस समय सीमा के बाद जो भी परीक्षार्थी यदि परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे तो उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह ध्यान देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ विद्यार्थी जो इसका अनुपालन नहीं कर पाते हैं, जो इस समय सीमा के बाद पहुंचते हैं, उनकी परीक्षा छूट जाती है, और फिर उनका पूरा वर्ष या तो व्यर्थ हो जाता है या उनको वैकल्पिक माध्यमों से अन्य परीक्षा में, कंपार्टमेंटल या विशेष परीक्षा या अन्य जो भी वैकल्पिक उनके लिए माध्यम उपलब्ध हो, उसमें बैठने की बाध्यता होती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी परीक्षार्थियों से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि आप निर्धारित समय से काफ़ी पूर्व परीक्षा केंद्रों पर पहुँचें, और यह जो समय सीमा 10 मिनट की दी गई है, यह अधिकतम सीमा है, इससे भी आप काफ़ी पहले पहुँचें ताकि आपको परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, और ट्रैफिक जाम या इत्यादि अन्य किसी भी प्रकार की यदि जिले में कोई समस्या होती है उसके कारण आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। इसके साथ साथ परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाता है उसको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए और सभी इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए। सभी परीक्षार्थियों को मैं इस अवसर पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप लोग को देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देखें कि पूरी तरीका से आप लोगों को गाइडलाइन को बताया गया, और उसमें आप लोग को सभी स्टूडेंट को सूचित किया गया कि क्या क्या गलती आप लोग को नहीं करना है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि किसी कारणवश से अगर उनका एडमिट कार्ड को गुम हो जाता है या छूट जाता है, तो वैसे में आप लोग को एग्जाम सेंटर पर आप लोग को हर हाल में आप लोग को यहाँ पर एंट्री दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी छात्र को एडमिट कार्ड गुम हो जाने या भूल जाने पर, छूट जाने, ऐसे स्थिति में उनका पात्रक में स्कैन फोटो रहता है, और फोटो रहता है उसकी पहचान, और रोल शीट से सत्यापन किया जाएगा। यानी आप लोग को छूट जाता है भी तो आपको रोल नंबर याद रहेगा, तो वहाँ पर आप लोग को एग्जाम सेंटर पर आपको एंट्री दे दिया जाएगा, और ऐसे में आप लोग को परीक्षा नहीं छूटेगा। साथ ही साथ आप लोग को 10 मिनट पहले सभी स्टूडेंट को जाना अनिवार्य होगा, और जो गाइडलाइन आप लोग को आनंद किशोर के द्वारा बताई गई, वो गाइडलाइन को सभी परीक्षार्थियों को फॉलो करना है, और उसी नियम पर आप लोग को सभी को स्टूडेंट को चलना है। साथ ही साथ जैसे ही आप लोग को परीक्षा समाप्त होती है, अगर सभी स्टूडेंट एग्जाम जो हुआ उसका आंसर शीट आप लोग को देखना चाहते हैं, या सभी सब्जेक्ट का आंसर शीट मिलाना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं, तो कैसे आपको डाउनलोड करना होगा उसका भी प्रोसेस यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ, ताकि आप लोग को सभी स्टूडेंट सही तरीका से आंसर शीट को मिला सके।
आंसर शीट 10th और 12th के आंसर शीट मिलाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल को किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। गूगल में आप लोग को आ जाना है, टाइप कर देना है बिहार जानकारी। बिहार जानकारी सर्च करिएगा, इस तरीका से बिहार जानकारी इंग्लिश में आप लोग को ओपन होकर आएगा वेबसाइट। तो फर्स्ट वाले वेबसाइट पर सिंपल से आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरीका से इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जो होम पेज रहेगा। नीचे स्क्रॉल करके आप लोग को आ जाना है आंसर की का सेशन में। नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आप लोग को आंसर की का सेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को आंसर की का सेशन है। इसी में आप लोग को 10th और 12th दोनों स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव का आप लोग को आंसर शीट और सब्जेक्टिव का मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 12th मैथ का आंसर शीट देखने को मिल रहा है। इस पर आप लोग को सिंपल से क्लिक कर देना है। जो भी सब्जेक्ट का आप लोग डाउनलोड करना चाह रहे हैं सारा सब्जेक्ट यहाँ पर आप लोग को अवेलेबल रहेगा। और देख सकते हैं आप लोग को मैथ का यहाँ पर दिया गया, और जो और भी अदर सब्जेक्ट का आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग को लिंक को एक्टिव करवा दिया हूँ और प्रोवाइड करवा दिया हूँ। यहाँ से आकर आप लोग सभी स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट का आसानी से आकर डाउनलोड कर पाइएगा। तो फटाफट आप लोग को इस वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर आप लोग को सभी सब्जेक्ट का आंसर शीट आप लोग को देखने को मिलेगा सभी स्टूडेंट को।